नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वकीलों की महापंचायत से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। कोटपुतली में ही डीजे कोर्ट खोलने की मांग को लेकर जिला अभिभाषक संघ का आंदोलन 43वें दिन भी जारी रहा। बुधवार को संघ के अध्यक्ष उदय सिंह तंवर की अगुवाई में वकीलों ने महापंचायत आयोजित करने के साथ ही विशाल रैली निकालकर सरकार को कड़ा संदेश दिया। महापंचायत में अभिभाषक संघ पावटा, विराटनगर, नारायणपुर और बानसूर के अध्यक्ष और कार्यकारिणी के सदस्य भी शामिल हुए, जिसमें वकीलों ने एकमत होकर निर्णय लिया कि जब तक कोटपुतली में डीजे कोर्ट स्थापित नहीं होता तब तक जिले भर में न्यायिक कार्य पूरी तरह से स्थगित रहेगा। महापंचायत में विराटनगर के अध्यक्ष गोपाल टांक, नारायणपुर के अध्यक्ष रविंद्र शर्मा, बानसूर के प्रतिनिधि सुभाष जोशी, पावटा के अध्यक्ष ओम प्रकाश सैनी और कोटपुतली अध्यक्ष उदय सिंह तंवर सहित कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। वकीलों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द ही डीजे कोर्ट की मांग को मंजूरी नहीं दी गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। महापंचायत में वकीलों ने बहरोड अभिभाषक संघ द्वारा उठाई जा रही डीजे कोर्ट की मांग को अनुचित करार देते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि कोटपुतली जिला मुख्यालय है और अधिकांश तहसीलें कोटपुतली के पक्ष में आंदोलन कर रही हैं। ऐसे में कोर्ट यहीं स्थापित होना चाहिए। आपको बता दें कि लगातार 43 दिन से जारी इस आंदोलन के कारण जिले भर के न्यायालयों में हजारों मुकदमे लंबित पड़े हैं, जिससे पक्षकारों और आम जन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वकीलों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। महापंचायत के बाद कोटपुतली बार संघ के बैनर तले सभी अभिभाषक संघों के अधिवक्ताओं ने कोटपुतली के मुख्य बाजारों में नारेबाजी करते हुए विशाल रैली निकाली। इसके बाद एडीएम ओम प्रकाश सहारण को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। यहाँ भी वकीलों ने दोहराया कि डीजे कोर्ट कोटपुतली में ही स्थापित होना चाहिए और जब तक सरकार इसका आदेश जारी नहीं करती उनका आंदोलन जारी रहेगा। अगली खबर नए कलेक्ट्रेट भवन की। कोटपुतली बहरोड जिले के प्रशासनिक कार्यों को सुचारू और व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय का नया भवन तैयार किया गया है। बुधवार को यह कार्यालय नगर परिषद भवन से स्थानांतरित कर सराय मोहल्ला स्थित कन्या महाविद्यालय के पुराने भवन परिसर में स्थापित किया गया। नए कार्यालय के शुभारंभ पर जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल और एडीएम ओम प्रकाश सहारण की उपस्थिति में विधिवत हवन पूजन किया गया, जिसमें कलेक्टर और नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। इसके पश्चात दोनों अधिकारियों ने फीता काटकर अपने अपने कार्यालय का औपचारिक उद्घाटन किया। इस दौरान भाजपा नेता दिनेश मित्तल, सीएलजी सदस्य राम सिंह पायला, नरेश गुप्ता, पूर्व पार्षद सावंत गुजर समेत अनेक लोगों ने कलेक्टर से भेंट कर उन्हें बधाई दी। नरेश गुप्ता ने सामने मौजूद जनाना अस्पताल को रात्रि में भी शुरू कराने और कार्यालय के आसपास की सड़कों और नालियों की मरम्मत कराने की मांग भी की। जिला प्रशासन को उम्मीद है कि नए भवन में स्थानांतरण से प्रशासनिक कार्यों में और अधिक पारदर्शिता और सुविधा बढ़ेगी। कोटपुतली बहरोड जिला बनने के बाद प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। इस नए कार्यालय में विभिन्न प्रशासनिक विभागों को एक ही स्थान पर समाहित करने की कोशिश की गई है, ताकि जिले वासियों को सरकारी कार्यों में अधिक सुगमता मिल सके। इस नई शुरुआत को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों में खासा उत्साह देखने को मिला। अब आगजनी से जुड़ी खबर। दिल्ली जयपुर हाईवे पर मोरदा पुलिया के पास रात्रि को उस समय एक बड़ा हादसा होने से टल गया जब चलते ट्रेलर में अचानक आग लग गई। ट्रेलर के चालक ने सतर्कता दिखाते हुए तुरंत कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे के समय ट्रेलर दिल्ली से जयपुर की ओर जा रहा था। घटना को देख गश्त कर रहे परिवहन दस्ते के इंस्पेक्टर नरेश स्वामी ने तुरंत दमकल और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पनियाला थाना पुलिस और दमकल की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग पर समय रहते नियंत्रण पाने से पास के पेट्रोल पंप को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। आग की लपटें उठते ही हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा के मद्देनजर यातायात को रोक दिया गया। करीब 1 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। ट्रेलर में आग लगने के सही कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि घटनास्थल के पास ही एक पेट्रोल पंप मौजूद था। अगली खबर सुरक्षा सखियों की। महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर पुलिस लाइन में बुधवार को जिला स्तरीय सुरक्षा सखी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कोटपुतली बहरोड पुलिस द्वारा 31 मार्च तक चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा और उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम में एएसपी वैभव शर्मा ने कहा कि यह अभियान महिलाओं को अपने अधिकारों और सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुरक्षा सखियों के माध्यम से पुलिस प्रशासन न केवल महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराने का प्रयास कर रहा है, बल्कि उनके सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दे रहा है। एएसपी ने सुरक्षा सखियों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को भी सुना। इस दौरान सुरक्षा सखियों ने मानदेय, ड्रेस और पहचान पत्र उपलब्ध कराने की मांग रखी, जिस पर एएसपी ने आश्वासन दिया कि मानदेय का प्रस्ताव मुख्यालय स्तर पर विचाराधीन है और पहचान पत्र तथा ड्रेस के संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। कार्यक्रम में पुलिस लाइन के मेजर हवलदार अवनीश शर्मा समेत विभिन्न थानों के सुरक्षा सखी नोडल अधिकारी भी मौजूद रहे। अवनीश शर्मा ने भी सुरक्षा सखियों को प्रोत्साहित करते हुए उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। अब शोभा यात्रा की खबर। श्रीधर लक्ष्मी नारायण परमार्थिक ट्रस्ट उत्सव समिति के तत्वावधान में कोटपुतली के कृष्णा टाकेज के सामने स्थित श्री लक्ष्मी नारायण देव स्थान पर आयोजित भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव के दूसरे दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की शोभा यात्रा निकाली गई। श्री रमा वैकुंठ पुष्कर मठाधिपति श्री घनश्यामाचार्य महाराज के सानिध्य में पंडित श्रवण कुमार शर्मा द्वारा विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना की गई। इसके उपरांत शाम को नगर भ्रमण के लिए भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई।
भगवान को रथनुमा वाहन में विराजित कर गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा लक्ष्मी नारायण देव स्थान से प्रारंभ हुई। शोभा यात्रा में एक वाहन में श्री घनश्यामाचार्य जी महाराज विराजमान थे, जबकि आगे ही आगे 2 घुड़सवार शामिल थे। रास्ते में अनेक स्थानों पर जहां फूल बरसाकर भगवान वेंकटेश की आरती उतारी गई, तो वहीं महिलाओं और बालिकाओं द्वारा जगह जगह रंगोली भी सजाई गई। इस दौरान ट्रस्ट के सचिव पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा, रतन मोरिजावाला, विवेक गुवाहाटी, नीलेश खड़गपुर, अभिषेक बनारस, श्री गोपाल बॉम्बे, समाजसेवी काशीनाथ गुप्ता, नरसिंह दास अग्रवाल, हंसराज मोरिजावाला, सूर्य प्रकाश, मुरलीधर गुप्ता, किशन लाल, नारायण मोरिजावाला, रघुवीर गोयल, किशन बंसल, रमेश जिंदल, सन्नी जिंदल, पवन कुमार, राकेश अग्रवाल, राजकुमार, घनश्याम मथोनिया, केशव बंसल और देव मोरिजावाला सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। अगली खबर बांसदयाल थाने से। जिले के बांसदयाल थाना पुलिस ने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी प्रदीप शेखावत ने बताया कि आरोपी राजेश बागड़ी को हत्या के प्रयास के मामले में पकड़ा गया है। राजेश बागड़ी ने 12 फरवरी को खीवा हेड़ी के रहने वाले हीरालाल गुर्जर का बानसूर से पीछा किया और उस पर फायरिंग करने के बाद मौके से फरार हो गया था। आरोपी प्रागपुरा थाने में वांछित अपराधियों की सूची में भी शामिल था। पुलिस की टीम ने धामला का बास निवासी राजेश बागड़ी को चतुरपुरा से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ बानसूर और प्रागपुरा थानों में कुल 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। अगली खबर बहरोड में हुए हादसे की। बहरोड में बुधवार को हाईवे पर एक सड़क दुर्घटना हो गई। अपेक्स ट्यूब फैक्ट्री के पास एक ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 74 वर्षीय रामरती की मौके पर ही मौत हो गई। घटना उस समय की है जब नीमराना के मोहलड़िया गांव के रहने वाला सतपाल यादव अपनी बाइक पर 2 महिलाओं को लेकर जा रहा था। बाइक पर सवार निर्मला देवी और उसकी मां रामरती देवी हरियाणा से आंख का इलाज करवाने के लिए बहरोड आ रही थी। निर्मला के पति अमर सिंह ने बताया कि उन्होंने सुबह 8:30 बजे दोनों महिलाओं को बस में बैठाया था। मोहलड़िया गाँव में बस से उतरने के बाद वह सतपाल की बाइक पर बहरोड जा रही थी। हादसे में रामरती नीचे गिरकर दब गई, जबकि निर्मला और सतपाल नाले में जा गिरे। निर्मला का पैर फ्रैक्चर हो गया। घायलों को बहरोड के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक और ट्रेलर को जब्त कर लिया है। हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे पर जहां एक्सीडेंट हुआ वहां अवैध रूप से कट बना हुआ है। एक्सीडेंट के 200 मीटर आगे हाईवे पर सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। सड़क बना रही पटेल कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ट्रैफिक को डाइवर्ट किया हुआ था। जहां से ट्रैफिक डाइवर्ट होना था उससे करीब 200 मीटर पहले ही अवैध कट से बाइक और ट्रेलर दोनों ही हाईवे से सर्विस लेन पर चढ़ रहे थे और इसी दौरान यह एक्सीडेंट हो गया। अब ट्रांसफार्मर चोरी की खबर। बहरोड क्षेत्र में ट्रांसफार्मर चोरों ने आम जन की नाक में दम कर रखा है। बीती रात चोरों ने 3 गांवों को निशाना बनाया। माचल, गुती और गादोज में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। एएन अमित यादव ने बताया कि माचल रोड पर 3 फेज ट्रांसफार्मर चोरी हुआ। चोर ने पोल से ट्रांसफार्मर को उतारा और खोलकर उसका सामान चुरा लिया। इसी रात गुंती और गादोज में भी ट्रांसफार्मर गायब हो गए। पिछले 15 दिनों से इलाके में ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। चोरों ने गोलाबास, खोहर, बूढ़वाल और गुंती सहित कई गांवों को अपना निशाना बनाया है। सीसी कैमरे में भी चोर कैद हो चुके हैं, मगर पुलिस अभी तक उन्हें पकड़ने में नाकाम रही है। अब बिजली बिल बकायेदारों से जुड़ी खबर। बहरोड में बिजली निगम ने बकाया बिल वसूली के लिए बड़ी कार्रवाई की है। निगम ने 6 गांवों में छापेमारी की। मोहम्मदपुर, गुजरवास, मौसमपुर, जागूवास, तलवाड़ और नांगलिया में 15 बिजली कनेक्शन काटे गए। साथ ही 4 ट्रांसफार्मर भी उतार लिए गए। बहरोड सर्किल में अब तक की कार्रवाई में निगम 25 ट्रांसफार्मर हटा चुका है। इसके अलावा 100 से अधिक कनेक्शन काटे जा चुके हैं। एएन अमित यादव के अनुसार उपभोक्ताओं को कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन भुगतान नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उपभोक्ताओं पर 10,000 से 40,000 रुपए तक का बिल बकाया है। बार बार चेतावनी के बाद भी बिल नहीं जमा किए जा रहे थे, इसलिए निगम को यह सख्त कदम उठाना पड़ा। निगम अधिकारियों ने ग्रामीणों से बकाया बिल जल्द जमा कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बिल न भरने वालों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। कार्रवाई के दौरान एएन राजेश यादव, जेएन ब्रजेश मीणा, विनय कुमार, कपिल, सुनील, विद्युत थाने का स्टाफ और एमआरटी टीम मौजूद रही। अब राज्य मंत्री के स्वागत की खबर। श्री यादव माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष और राज्य मंत्री प्रहलाद राय टांक के कोटपुतली पहुंचने पर उनका पुतली कट पर स्वागत किया गया। माटी कला से जुड़े कामगारों और स्थानीय लोगों ने माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया। राज्य मंत्री ने मिट्टी कला से जुड़े कामगारों की समस्याएं सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही कोटपुतली बहरोड जिले के 20 चयनित कामगारों को बोर्ड द्वारा इलेक्ट्रॉनिक चाक और मिट्टी गूंथने की मशीनें वितरित की जाएंगी। सामाजिक कार्यकर्ता राजेश प्रजापत और वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मपाल प्रजापत ने मिट्टी और धुएं से जुड़ी समस्याओं के बारे में मंत्री को अवगत कराया। इस मौके पर धर्मपाल प्रजापत, शिवराम प्रजापत, कैलाश टेलर, सोनाराम, हरदान, पूरण, फूलचंद, राजू कुमार, शीशराम कुमावत, मुकेश सैन सहित कई लोग मौजूद रहे। अगली खबर कृषि कॉलेज की।
कोटपुतली के पाथरेडी ग्राम स्थित कृषि महाविद्यालय में आयोजित 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का समापन बुधवार को हुआ। शिविर का आयोजन 20 से 26 मार्च तक किया गया था। समापन समारोह के मुख्य अतिथि सीएमएचओ डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत ने स्वस्थ जीवन के महत्व पर जोर देते हुए संतुलित आहार अपनाने की सलाह दी। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सीके शर्मा ने कॉलेज में खेल सुविधाओं के विकास का आश्वासन दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के डीन डॉक्टर सुरेंद्र सिंह मनोहर ने की। उन्होंने प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए अतिथियों का स्वागत किया। शिविर के दौरान स्वच्छता अभियान, योग शिविर, खेलकूद प्रतियोगिता, महिला सशक्तिकरण, सड़क सुरक्षा, वृक्षारोपण और नुक्कड़ नाटक जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। जल दिवस पर पाथरेडी गांव में रैली निकालकर जल संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ सहायक आचार्य डॉक्टर शिवांगी भट्ट ने भाषा ज्ञान पर व्याख्यान और कृषि बीमा की डिप्टी मैनेजर वेदिता तंवर ने महिला सशक्तिकरण पर चर्चा की। अंत में डॉक्टर डीके बैरवा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। अब किसान सम्मेलन से जुड़ी खबर। राजस्थान दिवस समारोह के दूसरे दिन जिला स्तरीय किसान सम्मेलन और एफपीओ कार्यक्रम का आयोजन पंचायत समिति के सभागार में जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर जिले के किसानों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इस दौरान बीकानेर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का वीसी के माध्यम से सीधा प्रसारण भी किया गया। कलेक्टर और उपस्थित अधिकारियों द्वारा पाइपलाइन तथा फार्म पोंड पर अनुदान सहायता राशि का सांकेतिक चेक भी लाभार्थियों को वितरित किए गए। कार्यक्रम में एसडीएम ब्रजेश कुमार, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक महेंद्र जैन, उप निदेशक सतपाल यादव सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। और अंत में सैन समाज की खबर। श्री सैन मंदिर विकास प्रबंधक और समाज उत्थान समिति की बैठक श्री सैन मंदिर पुतली में आयोजित हुई, जिसमें समाज की उन्नति और विकास को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से नानाग्राम सैन को सैन जयंती अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नए अध्यक्ष नानाग्राम सैन ने पदभार ग्रहण करने के बाद समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। उन्होंने कहा कि समाज के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इस दौरान परगना प्रधान रामकिशन, पूर्व प्रधान छीतरमल, समिति के अध्यक्ष नेतराम रामपुरा, उप प्रधान संजय सैन, कैलाश चंद सैन और बनवारी लाल सैन समेत कई लोगों ने उन्हें बधाई दी। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। आज की खबरों में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच पत्रिका न्यूज।